आज हम लोग धम्मपद का एक और अभ्यास, धम्मपद की एक और गाथा और उसकी एक छोटी सी कथा है, वो हम सीखेंगे। आज जो हम गाथा सीखेंगे वह गाथा है। मधुआ मन्यति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं बालो दुःखं निगच्छति। क्या कहते हैं भगवान कि मूर्ख आदमी पाप कर्म को मधु की तरह करता है, क्योंकि पाप कर्म जो है ना, तो उसका जब तक फल नहीं आता, यानी कुछ गलत कर दे और उसका फल नहीं मिला है, तो व्यक्ति को बड़ा मीठा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, मधुर लगता है। उसे लगता है कि अरे हमने तो जीवन में, अरे हम तो पाप किए, हमको इसका कोई फल नहीं मिला, तो उस पाप कर्म को बार बार करना चाहते हैं। जैसे आसपास में देखो, हमने एक बार झूठ बोल दिया और उससे कोई दंडित ना हुआ तो हम झूठ बोलते हैं। यदि कोई गलत काम, किसी से कुछ चोरी हो गई और उसका दंड नहीं मिला तो हम पुनः पुनः चोरी करना चाहते हैं, है ना। हम किसी को गाली दे दिए, किसी को बुरा कह दिए, उसका कोई पाप कर्म का फल नहीं मिला, उस गलत कहने का कोई फल नहीं मिला, किसी ने डांटा नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको फिर से बार बार दोहराते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मूर्ख आदमी है, जब तक इस मूर्ख आदमी को पाप कर्म का फल नहीं मिलता, तब वह मूर्ख आदमी इस पाप कर्म को मधु की तरह मीठा है ऐसा समझ के ग्रहण करता है, उसको ग्रहण करता है, बड़ा मधुर लगता है उसे। ठीक है। फिर भगवान कहते यदा च पच्यति पापं, परंतु जैसे ही पाप का फल आना शुरू होता है, बालो दुखं निगच्छति, वह मूर्ख दुखों से घिर जाता है, दुख में पड़ा रहता है करके भगवान बोलते, दुख भोगता है। अब हम लोग देखते हैं ना हमारे आसपास, मैंने तो कुछ नहीं किया, आज तो मैंने कुछ नहीं किया, आज मैंने कुछ नहीं किया करके लोग रोते हैं, अरे मैं तो इतना दुख भोग रहा हूं, मैं तो इतना दुख भोग रहा हूं करके कहते हैं। परंतु अतीत में जो पाप कर्म किया उसे लोग भूल जाते हैं, है ना। तो हमको वही समझना चाहिए कि बुरा काम करे और उसका फल ना भी मिले तो मूर्ख आदमी समझता है वो तो बड़ा अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब उसका फल मिलता है ना, तो उसको दुख भोगना पड़ता है। ठीक। तो ये गाथा है। मधुआ मन्यति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति बालो यदा च पच्यति पापं बालो दुःखं निगच्छति। क्या अर्थ है इसका। मधुआ यानी मधुर, मन्यति उसे लगता है, बालो मूर्ख को, याव पापं ये जो पाप है, न पच्यति इसका फल नहीं मिलता तब तक, यदा च पच्यति पापं जैसे ही पाप पक जाता है और फल मिलता है, बालो दुखं निगच्छति मूर्ख आदमी उसमें दुख से घिर जाता है करके बताते हैं। अब ये जो धम्मपति कथा है, ये कथा उप्पलवन्ना नाम की थेरी के बारे में है। उप्पलवन्ना नाम की एक भिक्षुनी भगवान बुद्ध जी के समय में रहा करती थी। तो आज हम तुमको उसकी कहानी बताएंगे। ठीक है, छोटी सी कहानी है, बिल्कुल 10 मिनट की कहानी है। तो अच्छे से सुनना, अच्छे से याद रखना। ठीक है, तुम लोगों के लिए काम है। कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति बुरा नहीं करना चाहिए, इस बारे में ध्यान रखो। हाँ। भगवान बुद्ध जी ये कहानी तब बताते हैं जब भगवान श्रावस्ती में रहते थे, जेतवन में रहते थे। तब भगवान ने उप्पलवन्ना नाम की भिक्षुनी को ध्यान में रखते हुए यह गाथा कही थी। तो ये जो उप्पलवन्ना भिक्खुनी है ना, अतीत में जब पद्मुत्तर नाम के भगवान बुद्ध जी थे, तो पद्मुत्तर नाम के भगवान बुद्ध जी के पास बहुत समय तक सेवा की है उसने, भगवान के पास रहकर लंबे समय तक सेवा की है। एक और इस कारण से 1 लाख कल्प तक वह पुण्य कर्म करते हुए, यानी वहां सेवा की और उसके बाद में 1 लाख कल्प तक पुण्य किया उसने, पुण्य करते रहे। तो देवलोक और मनुष्य लोक में ऐसे ही, दिव्य लोक में जन्म लेती, फिर मनुष्य लोक में जन्म लेती, यहाँ अच्छा कर्म करती, फिर देवलोक जाती। इस तरह से मनुष्य लोक और देव, यानी
निरय में जन्म नहीं हुआ, जानवर बन के जन्म नहीं हुआ, प्रेतलोक में जन्म नहीं हुआ, कितना पुण्य होगा, है ना? कितना सीलवान व्यक्ति होगा कि यहाँ वहां जन्म नहीं हुआ, केवल देवलोक में और मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक सुगति है बच्चों, ठीक है? जब हम कहते हैं ना कि सुगति में जन्म का मौका मिले, तो दिव्य लोक सुगति तो है, वैसे ही मनुष्य लोक भी सुगति है। हाँ, तो उसको भी ध्यान में रखना। तो इस तरह से जन्म लिया, और 1 लाख कल्प तक पुण्य के विपाक से देवलोक मनुष्य लोक में जन्म लेते हुए हमारे जब भगवान बुद्ध जी यहाँ आए, तो हमारे भगवान बुद्ध जी के समय उन्होंने श्रावस्ती में एक सेठ जी के घर में उसका जन्म हुआ। अब बड़े धनवान सेठ जी थे। अब सेठ जी के जन्म इसमें हुआ, नीले रंग का कमल होता है ना, नीला कमल देखा है आप लोगों ने? नीले कमल जिसे कहते हैं, हाँ, नीले कमल के बीच का भाग सफेद सुनहरे रंग का होता है, ठीक है? बिल्कुल गोल्डन रोज, हाँ, गुलाब की तरह, बिल्कुल हल्का गुलाबी, पीला सा, बहुत ही सुंदर कलर होता है बीच का। तो उसकी तरह इसकी त्वचा थी, किसकी? उपल वन्ना की। तो कमल के तरह उसका कलर है, कमल के रंग का उसका वर्ण है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है? उपल वन्ना कहा गया है। यानी हाँ, नीले कमल के जैसा उसका रंग है, इसीलिए नील कमल का रंग है, इसीलिए उसे उपल वन्ना कहा गया है, ठीक है? अब ये उपल वन्ना का रंग तो जब यह बड़ी हुई तो देखने में बहुत सुंदर थी, पुण्य से जन्म लिया है ना, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। तो उस कारण से जितने भी बड़े बड़े कुल थे, दूसरे धनवान लोग थे, यहाँ तक कि राजकुमारों ने भी, बहुत से राजा और उच्च कुल के लोगों ने भी इसके लिए शादी का न्योता भेजा कि हमारे बेटे से शादी करवा दो, या फिर हमारे इनके साथ शादी करवा दो, या इनके यहाँ हमारी या आपकी पुत्री हमारे घर आना चाहिए, करके बातचीत की। अब हुआ यह कि एक ही बेटी है, सबको दे सकते हैं क्या? नहीं। और यदि जिसको देंगे वो तो खुश, जिसको नहीं देंगे तो वो दुखी हो जाएगा, है ना? अब राजा है, धनवान है, हमको नहीं बहा है तो उसे गुस्सा हो जाएंगे ना, कि अरे मुझे नहीं दिया, मैं तो इतने लंबे समय से जानता हूं, हमारे यहाँ रिश्ता नहीं। तो नाराज हो जाएंगे। तो पिता ने सोचा कि सभी मांग रहे हैं मेरी बेटी का हाथ, और यदि नहीं दूं तो गुस्सा भी, नाराज भी हो सकते हैं, तो इससे तो अच्छा है कि वह प्रवज्जित हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, आज नहीं होता। आज कोई बोले कि मैं मेरे बेटी को प्रवज्जित करा दूं, नहीं होता। बाद में तो ये कहा गया ना कि बेटी पिता का बोझ है, उसका हाथ पीले करवा देना चाहिए, कन्यादान करना चाहिए। ऐसा नहीं, पहले के जमाने में ऐसा नहीं सोचते थे। तो पुत्री ने उसने अपने पिता ने उपलवन्ना को बुलाया और कहा, पुत्री, तुम एक काम करो, तुम प्रवज्जित हो जाओ, तुम भिक्षुनी बन जाओ करके। तो ये जो उपलवन्ना है कहाँ से आई थी? दिव्यलोक से आई थी। दीर्घ काल तक पारमिताओं को पूर्ण किया था। इस कारण से इस कारण से होता यह था कि इस कारण से उसके मन में भी ये भाव आया था कि मैं विवाहित न होते हुए यदि प्रवजित हो जाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा करके। पर पिता की आज्ञा माननी है, पिता की आज्ञा माननी है, इसीलिए उसने कुछ नहीं। पर जब पिता ने कह दिया कि बेटी तुम प्रवजित हो जाओ, तो बहुत ही सुंदर तरह से आनंदित होकर उसने स्वीकार किया कि हाँ, मैं भिक्षुनी बनूंगी। तब उसने भिक्षुनी विहार में जाकर, पिता के साथ भिक्षुनी विहार में जाकर, वहां उनके पास जाकर अपने बाल मुंडवाकर भिक्षुनी बन गई, ठीक है? अब है तो सुंदर, और भिक्षुनी बनी है, और भिक्षुनियों के पास बैठकर, उनके पास यानी चीवर पहनकर बाल मुंडवाकर साधना करने लगी। अब कुछ समय बाद, अब जैसे हम भंते जी लोगों के डेली के काम होते हैं, जैसे आप लोगों के भी तो काम होंगे ना घर में। जैसे आपकी एक ड्यूटी लगी होगी, कचरे का डिब्बा कचरे वाला आने के बाद जाकर डालना पड़ता है। तुम्हारी है क्या किसी की? हाँ, तुम नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, अच्छा तुम्हारी है ड्यूटी, हाँ। ऐसे बताया जाता है कि अच्छा, अपनी थाली धो के, अपना खाना खा के थाली खुद धोगे। तुम्हारा कमरा है यदि, तो कमरे को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है?
तुम्हारी है। हफ्ते में एक दिन तुम्हारी अलमारी साफ होनी चाहिए, कौन करेगा? तुम करेगा, है ना? उसके बाद में शू रैक जो है, तो पापा के सबके पूरे जितने जूते चप्पल है सबका शू रैक को एक दिन साफ करोगे। अब जिनके घर में काम करने वाली बाई है उसके बावजूद भी कुछ काम तुमको बताए जाते हैं, उसको कहते हैं चॉर्स, या फिर हमको कहते हैं थोड़ा सा यानी है ना, घर के कामों में हाथ बटाना जो कहते हैं सेवा। तो कई बार झाड़ू लगाना हो गया, कुछ सफाई होगी, तो ये सारी चीजें। वैसे ही भंतेजी लोगों को भी होता है, भंतेजी लोगों को भी डेली के काम होते हैं कि भिक्षु लोग ये करेंगे, भिक्षु लोग ये करेंगे, भिक्षु लोग ये करेंगे, भिक्षुनियां ये करेंगे करके उनके उनके विहार में काम होते हैं। तो ऐसे ही उप्पलवन्ना का भी एक दिन नंबर आया कि वह उपोसतागार को साफ सफाई करके उसमें दिया आदि जलाकर जलाने का काम, सफाई का काम करेगी। तो उसने अपना पूरा समय, पूरा विहार साफ किया, वहां पर पीने का पानी रखा, सारी चीजें रखी, सब कुछ होने के बाद दिए को जलाया कि पूरे हॉल में उजाला हो जाए करके। अब दिया जलाया है, अब उस दिए को देखते हुए वो बैठी, सब भिक्षुनी आने से पहले तक वो बैठी रही, देखती रही। दिए को देखते देखते, दिया गर्म होता है ना, तो तेजो कसी नाम का ध्यान साधना उसने, कि उसकी अग्नि से शरीर को अग्नि का ध्यान करते हुए उसने संपूर्ण मन एकाग्र करके रिद्धि प्राप्त कर ली। जीवन मुक्त अरहंत हो गए, अभिज्ञा लाभी हो गई, सारे ही धर्म सारी भवबंधन से मुक्त हो गई, अरहत्व को प्राप्त कर लिया। ठीक है। किस चीज से? तेजो कसिन नाम की साधना को प्रमुख रखते हुए, सारे क्लेशों को जलाते हुए मुक्त हो गई। अब जब अरहंत हो गई उसके बाद में फिर उन्होंने चारिका शुरू की, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तब ध्यान साधना करते हुए लोगों को उपदेश, उनकी उपदेश करते हुए, देशना करते हुए, इस तरह से चारिका करने लगी। तब जब ये भिक्षुनी चारिका कर रही थी, तब भिक्षुनी संघ में ऐसा नियम नहीं था कि भिक्षुनियां जंगल में नहीं रहेगी करके। तब भिक्षुनियां जंगल में रह सकती थी, उनके लिए ऐसा कोई नहीं। जैसे आज नियम है, भगवान ने बाद में नियम बनाया कि भिक्षुनीगण जंगल में अकेले नहीं रह सकती, एकांत की कुटिया भिक्षुनियों के लिए कल्पित नहीं है। ठीक है, ये बात हमको भी पहले कंफ्यूजन में थी, परंतु बाद में भी पता चला संघ का विहार पूरा बना है, सुरक्षा के साथ है, तो कोई आपत्ति नहीं। परंतु जंगल में अकेले रहने के लिए भिक्षुनियों को मनाही है, ये बाद में हुआ। तो इस तरह से तब नहीं थी, तो ये जो भिक्षुनी उपलवन्ना है, जगह जगह घूमकर चारिका करते हुए रहती थी। एक दिन जब वह वापस श्रावस्ती में लौट कर आई, तब उपासकों ने श्रावस्ती में उसके लिए जंगल के बाहर, उस तरफ शहर से बाहर जंगल के लिए एक कमरा बनवा के दिया लकड़ियों का। ठीक है, तो उस लकड़ी का कमरा बनाकर दे दिया। अब उसमें वह रहने लगी। दिन सुबह अपना भिक्षा पात्र लेकर शहर में आती, भिक्षा मांगती, और वापस भोजन करने के बाद अपने कुटिया में वापस चली जाती ध्यान साधना आदि के लिए। हुआ ऐसा कि उसका एक ममेरा भाई था, यानी रिश्तेदारी में कोई एक लड़का था जो उसको बहुत पसंद करता था, पहले से, शादी से वो उसका भिक्षुनी बनने से पहले से उसको लगता है मेरे साथ ही शादी होनी चाहिए, तो वो पसंद करता था। एक दिन उसने सुना कि ये तो वापस आ गई है, तो ये अभी सन्यासी हो गई है, तो ये हमारी पत्नी हो तो कितना अच्छा होगा करके, परंतु अभी वो तो सन्यासी है ना। तो उसने क्या किया, उसके मन में बहुत ज्यादा राग जागा। तो एक दिन वह वहां जाके कमरे में छुप गया, कमरे में छुपा रहा। जब भिक्षुनी वापस आई भिक्षा से ना, तो उसको दरवाजा बंद करके, तो उसके साथ में बहुत बुरा किया। हुआ ये कि ये तो अरहंत है, इसे तो ऐसा कुछ नहीं, परंतु उसने कहा कि इस तरह से तुमने गलत कार्य नहीं करनी चाहिए, है ना। तो जब वह लड़का बाद में जब रूम के बाहर गया, तो इतना विशाल पाप कर्म किया था उसने, अरहंतों को नुकसान पहुंचाना, अरहंतों को हानि पहुंचाना दुनिया में सबसे बड़ा पाप कर्म होता है। तो हुआ ऐसा कि उस पाप कर्म को यह पृथ्वी धर नहीं पाई। नंद नाम का लड़का है ये, तो ये पृथ्वी धर नहीं पाई। जिस समय उसने जमीन पर पैर रखे, कुटिया से बाहर आया और जमीन पर पैर रखे ना, वैसे ही पृथ्वी बीच में से चटक गई,
और सशरीर पूरे शरीर के साथ वह जमीन में चला गया। बुद्ध शासन में 4 लोगों के बारे में कहा जाता है। बुद्ध शासन में 4 लोगों के बारे में कहा जाता है जो शरीर के साथ में अविची नरक में गए हैं। उसमें से एक ये नंद है, एक देवदत्त है, एक देवदत्त के पिता है, और एक चिंचा मानवी का है। ये लोग शरीर के साथ ही, क्योंकि दोषारोपण लगाया भगवान पर, भगवान को मारने की एक ने कोशिश की, इसने भिक्षुनियों का जीवन यानी भिक्षुनियों के साथ गलत कार्य किया, तो यह बहुत बड़ा पाप कर्म हुआ है। तो पृथ्वी फटकर यह मानव जो है व्यक्ति अविची नरक में गिर पड़ा। अब जब वह भिक्षुनी, ये जो उपलवन्ना है, वह भिक्षुनियों के पास गई, भिक्षुनियों के पास जाकर बताया कि इस तरह से यह हुआ है। तो उन भिक्षुनियों ने ये बात भिक्षुओं को बताई और भगवान को बताया कि भगवान, उपलवन्ना के साथ इस लड़के ने ऐसा ऐसा गलत कार्य किया और यह जमीन से फटकर निरय में चला गया है। तो भगवान बुद्ध जी ने तब सभी भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को एकत्रित कर कर कहा कि जब कोई अ, भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक एवं उपासिका ऐसा कोई पाप कर्म करता है कि जिसका फल दिखाई नहीं देता, परंतु वो चखते समय बड़ा मधुर दिखाई देता है, परंतु जब फल मिलता है ना, तो बहुत ही तीव्र तरह से वह पाप कर्म कर रहा है, उसका फल नहीं दे रहा, तो बड़ा मीठा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, अरे कुछ नहीं होता, कर लूं कर लूं कर लूं कर लूं। अब तुम देखो ना, लोग नशा करते हैं, अब नशे का फल नहीं दिखाई देता, इसलिए नशा करने में कोई बुराई नहीं लगती। लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का पाप कर्म का कोई फल दिखाई नहीं देता, तो लोग झूठ बोलते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तब भगवान बुद्ध जी ने ये धम्मपद की गाथा कही थी। क्या कहा था भगवान ने? मधुआ मन्यति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं बालो दुखम निगच्छति करके भगवान बुद्ध जी यह गाथा बताते हैं कि मूर्ख इस तरह से करता है। तो ध्यान रहे, भिक्षु भी ये पाप कर्म करे, भिक्षुनी भी ऐसा पाप कर्म करे, उपासक पाप कर्म करे या उपासिका, कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है तो करते समय बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि फल नहीं भोग रहा उसका, परंतु जब उसका फल मिलता है ना, तो दुख भोगता है, दुख भोगता है, निरय में जाता है, तकलीफ को भोगता है। उसके लिए ऐसा नहीं कि भंते जी है पाप कर्म करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं। कर्म का फल ऐसा होता है बच्चों, हमेशा ध्यान में रखा, जो भी करेगा, जैसा कर्म होगा वैसा फल भोगने को मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखो, तुमको यदि जीवन में सुख भोगना है तो तुमने क्या करना चाहिए? पुण्य कर्म करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। जब जब तुम्हारे मन में, तुम जैसे भी बच्चे हो, तुम जैसे जैसे बड़े होते जाओगे और तुम्हारी बुद्धि बढ़ती जाएगी, और फिर ऐसे दोस्त आते जाएंगे जो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करने का भी काम करेंगे। सब लोग पाप करते हुए तुमको दिखाई देंगे और कोई भी फल भोगते हुए नहीं दिखाई देगा, तो तुमको लगेगा अरे, धर्म में तो इस तरह से बताया तो इसका तो कुछ फल नहीं दिखाई देता। परंतु कर्म का कोई बता सकते हैं क्या कौन सा कर्म कब आए? इसीलिए जब जब तुम्हारे मन में पाप कर्म करने की इच्छा जागे, जब जब तुम्हारे मन में कोई बुरी आदत जागे, तो क्या करोगे? भंते जी को फोन करके बताना, भंते जी ये हमारे जीवन में बुरी आदतें लग रही हैं, भंते जी मैं नहीं चाहता कि मैं इनको करूं, अब मैं क्या करूं करके, तो सहायता मांग लेना चाहिए। ठीक है? तब जब भगवान के पास ये बातचीत हुई, तब भगवान ने बाद में, दूसरे दिन बाद में भगवान ने राजा के पास जाकर, महाराज के पास जाकर इस बात को सूचित किया कि महाराज, जैसे भिक्षु लोग घर बार, धन संपत्ति, नाम आदि छोड़कर भिक्षुगण प्रव्रजित होते हैं, वैसे ही श्रद्धा से धनवान कुलपुत्रियां भी यानी लड़कियां भी भिक्षुनी बनती हैं। परंतु कुछ लोग जिसके इनमें राग ज्यादा हो, द्वेष हो, ऐसे लोग हो सकता है यानी ये भिक्षुनियों को तकलीफ पहुंचाते हैं। स्त्री है तो पहले से देख रहे ना, तो स्त्री है इसलिए तकलीफ पहुंचाते हैं। तो भगवान ने राजा को क्या किया? उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए शहर के प्राकार के अंदर, जो शहर है शहर के अंदर ही भिक्षुनियों को रहने के लिए विहार का निर्माण कराओ करके, शहर के। तो अरण्य और ग्राम, ग्राम में नहीं,
यानी उसके अरण्य में, जंगल में नहीं, ग्राम सीमा के बाहर नहीं, है ना। तो भगवान ने इस तरह से कहा, तब राजा ने भिक्षुनियों के लिए संघ का आवास बनाया। ये उपल वन्ना थेरी के कारण शहरों में भिक्षुनियों का विहार बनना आरंभ हुआ, और बहुत दीर्घकाल तक भिक्षुनियों की सुरक्षा हुई। तो इस बात को ध्यान में रखो, जो कोई गलत काम करेगा उसको गलत फल मिलता है। तो करते हुए तो सब अच्छा लगता है, परंतु जब उसका फल मिलता है ना, तो बड़ा तकलीफ होती है। इसीलिए तुम बच्चों को सीखना चाहिए कि अपने जीवन में बुरे काम को नहीं करेंगे, अपने जीवन में अच्छे कर्म को करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये उपलवनी थेरी की गाथा जो है, कथा है, इसको ध्यान में रखो। यह धर्म का उपदेश तुम सभी को बहुत सुंदर तरह से धर्म का जीवन जीने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।